हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिसार कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है ना। इस पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो किसका, रियल नंबर्स का, ठीक है ना। संस्कार भाई, रियल नंबर जानते हो क्या होता है? नहीं जानते, ठीक है। देखो, रियल नंबर वो होते हैं, धरती में जितने नंबर देख रहे हो ना, तो सारे ही रियल नंबर है। इमेजिनरी को छोड़ के, इमेजिनरी को छोड़ के सारे नंबर इस धरती के कैसे हैं? रियल है। कैसे, मैं तुम्हें बता देता हूँ। गिनती चालू किए थे 1 से। कहाँ से चालू किए थे? 1 से, ठीक है। अच्छा, 1 से जो काउंटिंग चालू होती है उसको कौन सा नंबर कहते हैं? कोई बता सकता है? एमी, अस्मी, सॉरी। 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उसको कौन सा नंबर कहते हैं? कौन सा? कौन सा नंबर कहते हैं पापा? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। जो 1 से स्टार्ट हो उसे कौन सा नंबर कहते हैं? नेचुरल, ठीक है ना। जो 1 से स्टार्ट होंगे उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल, ठीक है ना। 1 2 3 4, तो जो 1 से स्टार्ट हो गए उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर कहे हैं? नेचुरल नंबर। अच्छा, ठीक है। जो 0 से स्टार्ट होंगे उसको कौन सा नंबर कहेंगे? होल नंबर। क्यों आदर्श भाई? 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर को क्या कहते हैं? यानी जो 0 से स्टार्ट होगा उसे हम क्या, कौन सा नंबर कहेंगे? होल नंबर। कौन सा नंबर कहेंगे? होल नंबर। अच्छा, ये जितने नंबर है ना, ये सब रियल नंबर के ही वो है, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? सब रियल नंबर है। जितने नंबर है इमेजिनरी नंबर को बस छोड़ के सारे नंबर धरती के कैसे नंबर है? रियल है। कैसे हैं? रियल है। अच्छा, इसके पीछे क्या हो जाता है? माइनस। क्या आ जाता है? -1 -2 -3। तो ये क्या है? ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? इंटीजर। क्या है? इंटीजर। अच्छा, इंटीजर में क्या है? रियल नंबर ही है। कैसा है? रियल नंबर, ठीक है। बड़ी बढ़िया बात। लेकिन कभी कभी ये फ्रैक्शन में भी हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? नहीं हो जाते फ्रैक्शन में। देखिए हो, जैसे अपन क्या लिख देते हैं कभी कभी? -1 अपॉन -1/2। ये -1/2 ना तो नेचुरल है, ना तो होल नंबर है, ना तो इंटीजर है। ये कैसा है? रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? कैसा नंबर है? रेशनल। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये सारे ही नंबर कैसे हैं? रेशनल हैं। सारे नंबर कैसे हैं? अच्छा, रेशनल का मतलब थोड़ी समझा दो। रेशनल का नंबर मतलब समझाता हूँ। रेशनल का मतलब मैं तब समझाऊंगा, पहले रियल का बताता हूँ। देखो, रियल नंबर हुए, कौन से नंबर हुए? रियल। रियल को डिवाइड किया गया। रियल को क्या किया गया है? डिवाइड। ध्यान से देखो, रियल को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। किसमें डिवाइड किया गया है? रेशनल और इरेशनल। किसमें डिवाइड किया गया है? ध्यान समझना। रियल तो सब है, रियल तो सब है। समझ में आई बात कि नहीं? रियल नंबर, सारे नंबर रियल है। 0.1 0.2 1 2 3 4 0 -1 -2 -1/3। धरती के जितने नंबर हैं वो सारे कैसे नंबर हैं? रियल नंबर है। लेकिन तो रेशनल और इरेशनल क्या है? देखो, रियल नंबर जो होता है उसको हमने, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं क्या कर देता हूँ? इरेज। ये पता है ना तुम लोगों को सबकी डिफिनीशन? क्यों? डिफिनीशन अगर पता ना हो तो भी लिखवा दूंगा, ठीक है ना। ध्यान देखो, ध्यान से। रियल नंबर, रियल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। किसमें किसमें? एक है रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। दूसरा कौन सा है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अच्छा, तो ये रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं ये मैं बताऊंगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ध्यान से देखो। देखो, रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम, अब देखो, अब क्लास 10th में आ गए, आपसे कभी भी रेशनल नंबर की डिफिनीशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर है क्या। ध्यान सुनना मेरी बात, तो समझ आ रहा है मानसी? और कौन न्यू स्टूडेंट है? संस्कार भाई, तुम्हारे कुछ समझ आ रहा है? अभी देखो, रेशनल नंबर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। रेशनल नंबर देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख दें। जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख दें। पहली चीज अभी बताते हैं P और Q क्या है।
दूसरा क्या, Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो, Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो। और तीसरा क्या, P एंड Q आर इंटीजर, क्या होने चाहिए, अभी बताया था ना इंटीजर क्या होते हैं, जो निगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं वही इंटीजर होते हैं, लेकिन हाँ कंप्लीट होने चाहिए अपने आप में। कैसे होने चाहिए, ये ना हो कि -1/2 इंटीजर है, ये 1/2 -1/2 इंटीजर नहीं है, लेकिन अकेला -1 इंटीजर है, अकेला -2 इंटीजर है। इंटीजर तो जानते हो क्लास 10 में आ गए कि ऐसे ही आ गए, क्या है इंटीजर है, क्या है। अब ध्यान देखो क्या होते हैं रेशनल नंबर, जैसे -1/2 क्या है, रेशनल नंबर है, -1/2 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। 3/2 भी क्या है, रेशनल नंबर। और देखो अगर मैं सिर्फ 3 लिखूं, सिर्फ 3 लिखूं तो ये भी क्या है, रेशनल है, क्या है। क्या मैं 3 को 3/1 नहीं लिख सकता, बताओ। चाहे 3 लिखूं चाहे 3/1 लिखूं, बात तो एक ही है, क्यों, चाहे 3 लिखूं चाहे 3/1 लिखूं, बात तो एक ही है ना भाई। 3 भी वही है, 3/1 भी वही है। अच्छा कहती क्या है डेफिनेशन रेशनल नंबर की, कि इसको P/Q के फॉर्म में लिखे, देखो P फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिए। और देखो Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना, यानी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो क्या 0 के इक्वल है, लेकिन अगर मैं मान लो यहाँ पे लिख दूं 1/0 तो ये रेशनल नंबर 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन 0/1 ये रेशनल नंबर है, याद रखना 0/1 रेशनल नंबर है, 0/1 रेशनल नंबर है। अच्छा सिर्फ अकेला 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है, आदर्श बताओ, क्या अकेला 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है? क्यों है, क्योंकि 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/1 भी लिख सकता हूँ, 0/3 भी लिख सकता हूँ, बात तो वही है ना, 0 ही ना आ जाएगा, तो ये रेशनल नंबर है। समझ आया कि नहीं आया? हम बताने जा रहे हैं अब इर्रेशनल। इर्रेशनल वो है जिनको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख पाए, जिनको P/Q यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में ना लिख पाए, जिनको P/Q के फॉर्म में ना। भाई सिर्फ मैंने इतनी सी बात बताई है रियल नंबर के बारे में कि धरती में जितने नंबर देख रहे हो वो सारे क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर को मैंने दो उसमें डिवाइड किया, एक रेशनल नंबर, दूसरा इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो हुए जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखे, और इर्रेशनल क्या हुए जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ध्यान देखो, जैसे इसका एग्जांपल √2, √2 होता है ना, ये क्या है, इर्रेशनल है। √3 क्या है, इर्रेशनल है। √6 ये क्या है, इर्रेशनल है। लेकिन यहीं पे अगर मैं क्या लिख दूं, √16 ये क्या है, रेशनल है। क्यों रेशनल है ये बता देता हूं, क्योंकि 16 का अगर मैं अंडर रूट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 4, जो कि अपने आप में कंप्लीट नंबर है। कैसा है, समझ आई बात कि नहीं आई, समझ आई बात कि नहीं आई। जिसका रूट हो जाए वो कैसा है, रेशनल है। क्या है, √25, 25 किसका होता है, 5 आ जाएगा उसका। दूसरी देखो कहानी, पहली कहानी समझ में आ गई, P/Q के फॉर्म में जिसको लिखे वो रेशनल, जिसको ना लिख पाए वो क्या है, इर्रेशनल। ठीक है। अच्छा अगली कहानी देखो, ये कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग, कैसे है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब समझते हो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एक समय पे आके क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्या हो जाए, खत्म हो जाए तो क्या है, रेशनल। कैसे, जैसे अगर मैं ये लिखूं, एग्जांपल देखो 0.124, एक समय पे आके क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया, हो गया खत्म कि नहीं हो गया, समझ आई बात कि नहीं आई। जैसे मैं लिख दूं 25.46, देखो एक समय पे आके क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये कैसा है, रेशनल है। लेकिन यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखो, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब भी मैं समझाता हूं, इसका मतलब अभी मैं समझाता हूं, उसके पहले ये देखो तीसरी कहानी, इसका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट इसका मतलब अभी समझा रहा हूं, देख ध्यान से। पहले मुझे एक बात बताओ, टर्मिनेटिंग का मतलब समझ आया कि नहीं आया? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, शुद्ध हिंदी में टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना। क्या होता है, उसने तुमको समझाया था ना, टर्मिनेटिंग का मतलब, टर्मिनेटिंग का मतलब संस्कार। अगर तुमको समझ में आ गया संस्कार तो धरती के जितने स्टूडेंट है सबको समझ में आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तुमको अगर समझ आ गया तो मैं ये समझ लूंगा कि सबको समझ में आ जाएगा।
LKG के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि टर्मिनेटिंग का शुद्ध हिंदी मतलब समझ आया कि नहीं आया? क्या होता है? खत्म हो जाना। क्या हो जाना? सुनो, टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सुने हो? तुम सुने होंगे भाई, देश दुनिया घूमते रहते हो। देखो, टर्मिनस का मतलब होता है कि जो एक जगह पे आके एंडिंग पॉइंट, ट्रेन की पटरी क्या हो जाए, वहां पे आके क्या हो जाए, उसके आगे कोई भी वो ना हो, स्टेशन ना हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनस। तो वैसे ही टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एक समय पे आके क्या हो जाए? रुक जाए। क्या हो जाए? तो पहली बात तो टर्मिनेटिंग होते हैं, क्या होते हैं? खत्म हो जाए। दूसरा, अगर ये टर्मिनेट नहीं किए तो रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? रिपीट करने का मतलब सिखाता हूं, ध्यान से देखो क्या होता है। जैसे मैं लिख दूं 0. अरे यार मार्कर कैसे रोने लगता है, देखो 0.124, जैसे मैं लिख दूं 0.3333 डैश 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 0.333। देखो खत्म तो नहीं होगा ये, लेकिन रिपीट कर रहा, सेम नंबर रिपीट। देखो 3 ही 3 आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? इसी को मैं दूसरे फॉर्म में पता क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी एक नंबर पूछ लेता है कि कौन से इसमें रेशनल नंबर है, कौन से इरेशनल है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 का बार, 0.3 का जितने भी नंबरों में बार लगा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? बार जाने वाला नहीं होता, ठीक है ना, ये रेशनल वाला। ये दूसरा क्या लिख सकता हूँ मैं? 0.34 लिख दूं, 343 नहीं 0.341, फिर क्या लिख दूं? 341, फिर क्या लिख दूं? 34। देखो ना, बार बार रिपीट नहीं हो रहा, 341 341 341 341। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.341 का बार। समझ में नहीं आ रहा भाई? जितने भी नंबरों में बार लगे उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये किस टाइप के रेशनल नंबर है? जो कि टर्मिनेट, खत्म तो नहीं होंगे लेकिन रिपीट करेंगे। खत्म तो नहीं होंगे, रिपीट करेंगे। 3 ही बातें बताए हैं। देखो पहली बात ये बताया, ऐसे नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखो उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। दूसरा, P/Q तो हो, Q कभी भी 0 के इक्वल ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, P और Q कैसे होनी चाहिए? इंटीजर। कैसे? P भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 2 भी क्या है? इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, 2 भी क्या है? इंटीजर है। समझ आया कि नहीं आया? अगली बात, टर्मिनेट यानी एक समय पे आके खत्म हो गए, तो खत्म हो गए तो क्या होंगे? रेशनल होंगे। अगर खत्म नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या करें? रिपीट करें। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसी का उल्टा ये जो है, टर्मिनेट तो नहीं करेगा। टर्मिनेट अगर कर गया ना तो वो रेशनल हो जाएगा। तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा, साथ में नॉन रिपीटिंग क्या होगा? रिपीट भी नहीं करेगा। दिखाते हैं, जैसे मान लो मैं इसमें एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल 0.2415 फिर आ जाए 4, फिर क्या आ जाए? अब देखो 4 के बाद तो कायदे के साथ 1 आना चाहिए, लेकिन 4 के बाद मान लो कुछ आ जाए 2 5 8, फिर आ जाए 4, फिर 3 8 9। क्या रिपीट कर रहा है? रिपीट का मतलब क्या? एक सीक्वेंस चले, जैसे 3 4 1 के बाद 3 आया तो फिर 4 1 आया, फिर 3 आया तो फिर 4 1 आया। क्या यहाँ पे 4 के बाद 1 आया तो क्या यहाँ 4 के बाद 1 आया, फिर 1 5 6 चला? नहीं चला। देखो ना, ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं करेगा, ये रिपीट नहीं करेगा, लेकिन खत्म भी नहीं होगा, ये भी खत्म नहीं होगा। तो ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। कैसा है? इरेशनल। बस यही है। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। रेशनल और इरेशनल नंबर समझ आया है कि नहीं आया? बोलो। रेशनल और इरेशनल समझ आया कि नहीं आया? सही बताओ, झूठ नहीं, ठीक है ना? बाकी जितना बचा है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है?